Good morning, all my dear students. So today we are going to start chapter 9 of गुंजन book. आपके गुंजन किताब से chapter 9 जो कि एक कविता है, कदम का पेड़, हम शुरू करने जा रहे हैं. तो कदम का पेड़, इस कविता में हम कृष्ण के बाल्य लीला, मतलब जब वह छोटे थे तो उनके बारे में उन्होंने क्या किया था, उन्हीं के बारे में एक बच्चा खुद को अपने आप को कृष्ण की भांति करने को सोच रहा है. तो उसी के बारे में ये कविता है, तो उसकी जानकारी हम प्राप्त करते हैं. तो चलिए हम कविता को पढ़ते हैं. कविता पढ़ने से पहले ये बहुत ही सुंदर सा एक चित्र है जो दिखाया गया है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कदम का पेड़ है जिसके ऊपर एक बच्चा हाथ में बांसुरी लिए चढ़ा हुआ है और उसकी माँ उसे पुकार रही है. चलिए शुरू करते हैं. यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे. ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली. फिर से पढ़ देता हूँ मैं आपको, आप अच्छे से सुनिएगा और मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे इस कविता को, इन पंक्तियों को अच्छे से प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण करके पढ़ें. यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे. ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली. तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, एक बच्चा अपने माँ से कह रहा है कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना तीरे. तो यमुना एक नदी का नाम है. तो बच्चा चाहता है कि यह कदम का पेड़ अगर यमुना के किनारे होता, तीरे का अर्थ है किनारे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे. तो वह भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे. जिस तरह से कन्हैया श्री कृष्ण यमुना के किनारे कदम के पेड़ के सामने, कदम के पेड़ के ऊपर चढ़कर बांसुरी बजाता था, तो वह भी वहीं पर कन्हैया के भांति, यानी श्री कृष्ण के भांति बांसुरी बजाता. ले देती यदि मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, किसी तरह नीचे हो जाती यह कदम की डाली. और अपने माँ को वो कह रहा है कि अगर तुम मुझे 2 पैसे की एक छोटी सी बांसुरी खरीद के देती तो मैं उसे बजाता कदम के पेड़ के ऊपर उठकर. दूसरे पंक्ति में क्या लिखा है देखिए. तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता. वहीं बैठ फिर बड़े मजे से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता. फिर से मैं पढ़ता हूँ, आप सभी बच्चे मेरे उच्चारण को अच्छे से सुनिएगा और मैं चाहता हूँ कि आप सभी बच्चे घर में इसे पढ़ें. तुम्हें नहीं कुछ कहता पर मैं चुपके चुपके आता, उस नीची डाली से अम्मा ऊंचे पर चढ़ जाता. वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता. तुम्हें नहीं कुछ कहता, मतलब वो बच्चा कह रहा है कि माँ मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता, पर मैं चुपके चुपके आता और उस नीची डाली से अम्मा ऊपर पर चल जाता, ऊंचे पर चढ़ जाता. और वह कह रहा है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता माँ, मैं चुपके चुपके आकर उस ऊंची डाली में चढ़ जाता. वहीं बैठ फिर बड़े मज़े से मैं बांसुरी बजाता. तो वहीं ऊंची डाली पर चढ़कर वह मज़े से बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा कह बंसी के स्वर में तुम्हें बुलाता. और वह कैसे अपने माँ को बुलाता, अम्मा अम्मा कहकर वह अपने माँ को बांसुरी के धुन में बुलाता. तो आज की कक्षा मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ. धन्यवाद.